3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। एमडी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमडी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमडी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। हार्डकोर अपराधी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने जेल अधीक्षक को दी धमकी। वीआईपी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग को लेकर दी गई धमकी। पुलिस अधीक्षक ने किया जेल का निरीक्षण। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। गुरुवार को हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हार्डकोर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे द्वारा जेल में वीआईपी सुविधाएं दिए जाने की मांग करते हुए जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी को धमकी दी गई, जिस पर शुक्रवार को अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने सेंट्रल जेल पहुंचकर जेल का दौरा किया और मामले की छानबीन शुरू की। गौरतलब है कि धमकी के बाद जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी ने सिविल लाइन पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। जी मैम, किस तरह की आपको फोन आया था और क्या मिली थी? ये अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान चल रहा है इसके ऊपर। कहीं ना कहीं बात आ रही लॉरेंस को लेकर के मुकदमा दर्ज करवाया है। बाकी पुलिस खिलाफ मैडम अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। बाकी पूरी पुलिस फोर्स हमारे साथ है। मैडम, किस तरह की धमकी दी गई आपको? वो एक अनुसंधान का विषय है, मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। बाकी जो भी उच्च अधिकारियों के आदेशों की पालना है वो की जा रही है। मैं अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से और अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी सजग रह के ईमानदारी से हम अपना काम कर रहे हैं। हमारे साथ पुलिस मुखिया से लेके एक सिपाही तक हमारे साथ खड़ा है। इसलिए ऐसा कोई विचलित होने वाला या किसी प्रकार से हम अपने कर्तव्य से डगने वालों में से नहीं है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि पुलिस और अपराधियों के बीच इस तरह का खेल चलता रहता है। इससे राजस्थान पुलिस ना कभी घबराई है और ना घबराएगी। अपराधियों को किस तरह से हैंडल करना है यह पुलिस को भली भांति आता है। जी सर, किस तरह की रूटीन है और क्या है, क्या मामला है? देखिए, तो रूटीन विजिट है। जेल का रूटीन विजिट विभिन्न कारणों से जो है वो डिपार्टमेंट और प्रशासन के द्वारा किया जाता है, उसी तरह का रूटीन विजिट है। जानकारी मिली है कि मैडम को कोई फ़ोन पे धमकी मिली थी, उसको बाद ही आप आज रूटीन के लिए? देखिए, ये जो अपराधियों और पुलिस के बीच में एक दूसरे को धमकी देना और कार्रवाइयाँ होना, ये एक लगभग सामान्य सी प्रक्रिया है। हम सभी को कभी न कभी अपराधियों के द्वारा हमले भी होते हैं और धमकियाँ भी होती हैं, पर ये हमारी जॉब का पार्ट है। इसमें इतना कुछ भी परेशान होने वाली बात नहीं है किसी अन्य के लिए। इस तरह के सभी अपराधियों को हैंडल करने में राजस्थान पुलिस सक्षम है और
किसी भी प्रकार की चिंता का कोई विषय नहीं है। हम सभी, ये कोई इंडिविजुअल अधिकारी का विषय नहीं है। राजस्थान पुलिस बहुत बड़ी फोर्स है, किसी अधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इस पुलिस फोर्स को दबा सके। लोग अटेम्प्ट करते हैं, धमकियां देने की कोशिश करते हैं, पर उनका कोई भी अर्थ नहीं है। आप लोग इस चीज़ को अनावश्यक रूप से महत्व नहीं दें, क्योंकि ये जो अपराधी हैं इनका महिमा मंडन होता है इस तरह की बातों से। तो बिल्कुल भी किसी भी अपराधी के द्वारा कोई भी धमकी दिए जाने को अनावश्यक तूल नहीं दिया जाए। अपराधी कोशिश करता है कि वो दबा करके जो फेवर वो चाहता है वो प्राप्त कर सके, पर हम सभी कानून के दायरे में रहकर अपना काम करना जानते हैं और ऐसे अपराधियों को फेस करने में राजस्थान पुलिस पूरी तरह सक्षम है। लॉरेंस का कहीं ना कहीं नाम सामने आ रहा है कि उनके किसी साथियों ने। देखिए, वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि कौन शामिल है, किसने क्या फ़ोन करवाया है। वो सब बातें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम बता पाएंगे। फिलहाल मैं मीडिया से निवेदन करूंगा कि इसको अनावश्यक रूप से तूल दे करके किसी अपराधी का अनावश्यक महिमा मंडन करने से बचें। अपराधियों की कोई भी क्षमता नहीं। राजस्थान पुलिस ने बहुत बड़े बड़े अपराधियों का पहले ही समूल नाश किया हुआ है। बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। अपराधी का कोई भी दंभ जो है वो काम नहीं आता है। हम सभी एक बहुत बड़ी इकाई हैं और ऐसे हर अपराधी को हैंडल करने में सक्षम है। देखिए, वो अनुसंधान में जो भी निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन होगा। जिससे पूछताछ की जानी है, किसको गिरफ्तार किया जाना है, वो सब अनुसंधान का विषय है। उस पर मैं अभी कोई चर्चा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी अनुसंधान शुरुआती स्टेज। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। भाजपा प्रदेश संगठन के आह्वान पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया। सुशासन दिवस के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 9 करोड़ किसानों को 8,000 करोड़ रुपए किए हस्तांतरित। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। शुक्रवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के अवसर पर प्रदेश भाजपा के आह्वान पर शहर, जिला और देहात जिला भाजपा ने सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए जहां श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर के किसानों को संबोधित करते हुए मन की बात का सीधा प्रसारण भी देखा और सुना। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर के 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। इस दौरान भाजपा की ओर से समस्त मंडलों और पंचायत समितियों में किसानों के साथ आयोजन को देखा और सुना गया। सरवाड़ में अजमेर शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, आराई पंचायत समिति में सांसद भागीरथ चौधरी, किशनगढ़ में विधायक रामस्वरूप लांबा, विधायक सुरेश रावत सहित अलग अलग जनप्रतिनिधियों ने किसानों के बीच मौजूद रहकर अपनी बात कही और प्रधानमंत्री की बात सुनी। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व द्वारा तय किया गया है कि अटल जी का जो आज 25 तारीख को जन्मदिन हम हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम करके आयोजित करते आ रहे हैं, लेकिन आज पार्टी ने तय किया कि इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाएंगे। तो आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा 9 करोड़ किसानों के जो खातों में जो 18,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन अभी बटन दबा करके किया जाएगा, वो हमने किसान भाइयों के बीच में दिखाया जा रहा है यहाँ सरवाड़ मंडल में। साथ ही साथ
हमने किसानों को जो किसान बिल के बारे में जो भ्रांतियाँ थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के या उनकी ज़मीन को लेकर के या उनके जो खाद्यान्न को लेकर के जो ओपन मार्केट में बेचने को लेकर के जितनी भी भ्रांतियाँ थी उसको लेकर के हमने यहाँ सभी को जानकारी दी। साथ ही साथ एक पत्रक के माध्यम से भी पत्रक वितरित करके भी उनको ये बारे में बिल के बारे में जो भ्रांतियाँ हो रही थी उसको जानकारी दे करके उनके सुझाव और उनकी जो भी भ्रांति थी उसको दूर करने का प्रयास किया। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। इसी तरह लोहाखान पीडब्ल्यूडी क्वार्टर में बजरंग मंडल अध्यक्ष महेंद्र यादव और उपाध्यक्ष राजीव भारद्वाज बगरू के सानिध्य में अनेकों भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के लाइव भाषण को सुना और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज अटल बिहारी जी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने एक किसानों के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम करा है, जिसका वो लाइव प्रसारण आज हमारे यहाँ बीच के अंदर सभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बजरंग मंडल के सभी पदाधिकारी इन्हें मिलकर सभी एक साथ लाइव देख रहे हैं। और अटल बिहारी जी वाजपेयी ने सबसे पहले किसानों की चिंता करते हुए सस्ते लोन की उनके लिए किसानों के लिए व्यवस्था की थी। उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए किसानों की चिंता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको किसान हित के अंदर किसान बिल लागू करके उनके जो पद चिन्ह उन्होंने जो सपना देखा था उसको आगे बढ़ाया है। और आज अटल जी के जन्म दिवस पर हमने केक काट के उनको जन्म दिवस मनाया है और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी देश के नागरिकों के हित के अंदर जो किसानों के हित के अंदर जो बिल लागू किया है उसे इसी तरह से लागू रहे और ये किसान हमारे जो भाई है वो इसका लाभ ले। कहाँ पे हो रहा है ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम हमारे पीडब्ल्यूडी क्वार्टर लोहाखान के अंदर हो रहा है बजरंग मंडल के तत्वाधान में। विपक्ष पार्टी ने बयान दिया होता है जो गुमराह कर रही है, काफ़ी लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उनकी सोच सिर्फ राजनीति से प्रेरित है, वो किसानों के हित के अंदर नहीं है। वो किसानों से सिर्फ अपने वोट लेना चाहते हैं, गुमराह करके उनको इस लाभ से वंचित रखना चाहते हैं। आज भाजपा बजरंग मंडल के द्वारा मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम के साथ ही अटल बिहारी जी वाजपेयी की जयंती का कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण बजरंग मंडल के जो पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता थे उनने सर्वप्रथम मोदी जी के मन की बात पूरी सुनी। चूँकि किसानों से जुड़कर मोदी जी ने जो किसानों को हर एक अलग अलग स्टेट के जो किसान थे उनसे मिलकर बातचीत करी और उनसे जानकारी ली कि जो भी योजनाएं थी उनमें कितना उनको फ़ायदा मिल रहा है उसके बारे में। साथ ही जितने भी कार्यकर्ता थे उसके पश्चात उन्होंने अटल जी के जन्मदिन का केक काटकर आपस में शुभकामनाएं प्रेषित करी। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। क्रिसमस पर चर्चों में घड़ियालों की गूंज के बीच प्रीस्ट ने सुनाया प्रभु यीशु के आगमन का शुभ समाचार। रोशनियों से सजाए गए चर्चों में हुई विशेष प्रार्थना सभाएं, मोमबत्तियां जलाकर मनाई यीशु जन्म की खुशियां। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में लगभग सभी चर्चों में विशेष सजावट कर गुरुवार शाम विशेष प्रार्थना सभा के आयोजन किए गए।
प्रार्थना सभा में कोरोना से मुक्ति और देश में खुशहाली की कामना की गई। इस दौरान पादरियों ने मिस्सा बलिदान के कार्यक्रम किए, जिसमें सैकड़ों मसीही धर्मावलंबी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शामिल हुए। रात को कर्फ्यू के चलते इस बार शाम को ही प्रभु यीशु के जन्म का क्रिसमस पर्व मना लिया गया। सैकड़ों की संख्या में चर्चों में पहुंचे मसीह समाज के लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए पर्व को मनाया। वहीं पर्व को लेकर चल रही भ्रांतियों पर स्पष्टीकरण देते हुए माधवी स्टीफन ने बताया, मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। जैसे कि दर्शकों आप जानते हैं कि मैरी क्रिसमस यानी हमारे मुक्तिदाता का जन्मोत्सव। बैथलहम में माँ मरियम ने प्रभु यीशु को जन्म दिया था और वो गौशाला में पैदा हुए, दीनहीन होकर आए और दीनहीन होकर चले गए। और पूरे देश में हम लोग सेंटा को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि क्रिसमस सेंटा का कोई पर्व है। सेंटा एक सिर्फ इमेजिनेशन है, और वो भी इसलिए कि पूरे साल भर अपने छोटे छोटे बच्चों को मर्यादा संस्कार में रखना चाहते हैं। इसलिए उनको एक इमेजिनेशन कि एक सेंटा आते हैं जो कि ग्रैंडपा के रूप में होते हैं और वो तुम्हें गिफ्ट देंगे कि पूरे साल आपने अच्छा काम किया। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी कि क्रिसमस सिर्फ प्रभु यीशु से संबंध रखता है, उसके जन्मोत्सव से संबंध रखता है, क्योंकि वो हमारा मुक्तिदाता है। मैं यही कहना चाहूँगी, प्रभु यीशु की आराधना हो, उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो। आप सभी को यह ख्रिस्त जयंती यानी प्रभु का जन्मोत्सव बहुत बहुत मुबारक हो। स्वास्थ्य लाभ लेकर आए, समृद्धि लेकर आए, शांति लेकर आए, और आने वाला 2021 आप सभी के लिए मंगल हो, शुभ हो और समृद्धि और शांति लेकर आए। मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। क्रिसमस तो जैसा हर एक साल मनाते हैं उस तरह से नहीं मनाए, क्योंकि कोरोना का काल है, लेकिन फिर भी वो सजगता रखते हुए जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिए हैं, प्रोटोकॉल है, उनको रखते हुए हमने जो भी ट्राई किया। लेकिन फिर भी लोग आज थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, भीड़ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, नहीं अदरवाइज़ हमारा जो अरेंजमेंट था सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार था। लेकिन आज बहुत दिन के बाद, 9 महीने के बाद बहुत सारे लोग चर्च आए। तो अभी चर्च का सर्विस ख़त्म हो गया था। ये सर्विस 11:30 बजे रात को होने वाली थी, लेकिन अभी कर्फ्यू चल रहा है, इसकी वजह से हमने थोड़ा 6 बजे रखा था। 6 बजे से सर्विस, अभी सर्विस खत्म हो गई, लोग अभी घर जा चुके हैं। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। सेंट एंसलम स्कूल स्थित इमैकुलेट कंसेप्शनल चर्च में शाम 6 बजे विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर गौशाला में प्रभु यीशु के जन्म का चित्रण किया गया। बिशप पायस डिसूजा ने प्रभु यीशु को लेकर विशेष पूजा अर्चना की। सभी मसीह धर्मावलंबियों ने प्रभु यीशु के समक्ष पापों से मुक्ति की कामना की। वहीं बिशप ने बाइबिल की आयतें पढ़कर सुनाई। इसी तरह लगभग सभी चर्चों में विशेष प्रार्थना सभा और प्रभु यीशु के जन्मोत्सव का पर्व क्रिसमस धूमधाम से मनाया गया। हॉरिजन हिंद न्यूज के कैमरा पर्सन नरेश गौड़ ने चर्चों में आयोजित इन नज़ारों को अपने कैमरे में कैद किया। कोरोना काल के बीच में आज वे सब फादर हमारे साथ मौजूद थे। आइए इनसे बात करते हैं किस तरह से आज इनने जीजब की प्रार्थना करी और किस तरह से सेलिब्रेट करा। हाँ फादर बताइए, कोरोना काल चल रहा था, किस तरह से आज आपने कोरोना के जितने भी नियम थे सरकार की तरफ से उसका पालन करते हुए हम लोगों ने प्रार्थना सभा में भाग लिया। वैसे हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया था सरकारी एजेंट्स को और उन्होंने सरकारी नियमों का पालन करने के लिए कहा था। फिर भी बड़ी तादाद में लोग आए, दुआ करी और विशेषकर उन लोगों को याद किया जो कोरोना पीड़ित से बीमार हैं या अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, या हमारे किसान भाई लोग उधर सीमा पर बैठे हुए हैं इस ठंड की वजह से, लेकिन फिर भी वो अपनी गरिमा के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उनके लिए और सब पूरे देश के लिए हम लोगों ने दुआ मांगी ताकि देश में शांति रहे, अखंडता रहे और हम सभी एक साथ होकर आगे बढ़ें। फादर किस तरह से कोरोना महामारी जल्द से जल्द दूर हो उस तरह की प्रार्थना करी गई। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि लोग हम सबको बचा दें। ये एक महाप्रकोप है
इसलिए हम लोग सभी बचना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इसके शिकार हो गए। लेकिन हम चाहते हैं कि आगे कोई इसका शिकार ना बने। ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, जो विश्वासपूर्वक आस्था के साथ करते हैं। यही हमारी आस्था है, श्रद्धा है ईश्वर में कि वही हमें बचाने वाला है। किस तरह से आज की लॉकडाउन चल रहा है, तो इस बड़े जल्द कार्यक्रम हो गया जो 12 बजे होता है आपका कार्यक्रम, उस तरह हम लोगों ने जल्दी ये कार्यक्रम किया क्योंकि 8 बजे से कर्फ्यू लगता है, लेकिन हम लोगों ने 6 बजे की प्रार्थना सभा का आयोजन किया और इस लोगों से बताया गया कि वो जल्दी अपने घर चले जाएं और इस महामारी से अपने आप को बचा के रखें। ये थे ऋषभ जी जिन्हें जानकारी दी कि आज कोरोना काल की वजह से और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करा गया। यहाँ पर उसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और महामारी को देखते हुए चर्च में ये कार्यक्रम आयोजन किया गया। आइए हमारे संग यूथ हैं, इनसे जानते हैं किस तरह से कोरोना काल के बीच में इनने आज जीजब का जन्मदिन मनाया। हाँ बताइए भैया, किस तरह से आज? जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि आज पैंडमिक चल रहा है, लेकिन तो भी हमने जीसस क्राइस्ट के साथ में प्रार्थना करी है और उनके जन्म में हम यहाँ पर आए हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं इस त्यौहार को। हम ये चाहते हैं कि इस बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और जो भी लोगों का मूड ऑफ है, जो भी जिन तरीके से उनको परेशानियाँ आ रही है अभी, तो वो सब ख़त्म हो जाए, हम यही चाहते हैं और हमने आज ये प्रार्थना करी है। किस तरह से कि जैसे कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, उस तरह की दुआएं उनके लिए करी कि किसान आंदोलन जल्द से जल्द ख़त्म हो? सबके लिए अगर यहाँ पर प्रार्थना होती है तो वो एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होती है, सबके लिए होती है। आज आप खड़े हैं यहाँ पर, जितने भी लोग खड़े हैं, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, पूरी मानव जाति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। किस तरह से जल्द कोरोना काल दूर हो जाए और वापस से पहले जैसी ज़िंदगी हो जाए, इस तरह की? हाँ, वो सब भी प्रार्थना में करते हैं कि भाई सब जितनी भी चीज़ें हैं, पैंडमिक वगैरह, कोविड, किसान वगैरह का जितना भी है वो सब ख़त्म हो जाए और एक जैसी पहले खुशहाल लाइफ होती थी वो लाइफ वापस आ जाए। हम यही प्रार्थना करें आज। इन्हें बताया कि जैसे कि पहले की ज़िंदगी थी वो वापस से लौटे, इस तरह से इन्हें दुआएं करी और जल्द से जल्द कोरोना दूर हो उसके लिए भी दुआएं करी। हॉरिजॉन के लिए नरेश गौर, अजमेर। मसीह धर्मावलंबियों ने कोरोना काल में इस तरह से मनाए गए क्रिसमस पर्व को लेकर अपने विचार व्यक्त करते हुए लोगों को मैरी क्रिसमस कहा। किस तरह से आज कोरोना काल के बीच में आपने प्रेयर करी और क्या दुआएं? पहले तो सभी को गुड इवनिंग एंड मैरी क्रिसमस। और क्रिसमस जैसा होना था वैसा नहीं हुआ, बट फिर भी बहुत अच्छा है और ईश्वर को धन्यवाद है और उनकी दया है कि आज हम यहाँ हैं और पूरे साल हम अच्छे रहे हैं। भाई ईश्वर को धन्यवाद है इस चीज़ का। और मास जो चर्च हमारा हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, हमेशा की तरह। लोगों की तादाद थोड़ी ज़्यादा थी बट ठीक है, अच्छा है, अच्छा लगा। किस तरह से कोरोना काल का डिस्टेंस लिया गया था, क्या था? कोरोना का तो चल ही रहा है देखिए, और काफ़ी बीच में चर्चेस बंद भी रहे और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के हिसाब से ही सारा कुछ हुआ है और ठीक हो गया है, बट अच्छा है। और सभी को वंस अगेन मैरी क्रिसमस। वासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। सभी को मैरी क्रिसमस, बी सेफ सबसे पहले तो, और बाकी सब मेन बात हम सोशल डिस्टेंसिंग करके ये मना पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि हाँ इतने लोग हैं भी, फिर भी हम मेन बात जो विश्वास है कि हम सेफ़ है चर्च में आके, ये चीज़ हम लोगों को यहाँ लेके और हम क्रिसमस मना पा रहे हैं। बाकी सभी को मैरी क्रिसमस वंस अगेन। को देखते हुए आपने इस बार मैरी क्रिसमस मनाया? देखिए, कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए विद मास्क एंड सैनिटाइजर्स क्रिसमस का मास सेलिब्रेट किया है यहाँ पर हमने। एंड आज के दिन याद करते हैं कि जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे और उन्हीं की खुशी में, पैदाइश की खुशी में ये मास सेलिब्रेट हुआ है। तो वी ऑल विश यू ऑल अ वेरी मैरी क्रिसमस। मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमडी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया।
आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। मसीह समाज के लोगों ने कब्रिस्तान में जाकर दिवंगत पूर्वजों की कब्र पर फूल गुलदस्ते चढ़ाए। शांतिपुरा स्थित रॉबसन मेमोरियल सिमेट्री में बड़ी संख्या में पहुंचे परिवार। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। क्रिसमस पर्व पर सुबह चर्चों में विशेष प्रार्थना सभा के बाद सभी लोग एक दूसरे से मिले और मैरी क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। इसके बाद मसीह समाज के लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति की प्रार्थना के लिए कब्रिस्तान पहुंचे। शांतिपुरा स्थित रॉबसन मेमोरियल सिमेट्री में बड़ी संख्या में पहुंचे ईसाई समुदाय के लोगों ने अपने पूर्वजों की कब्र पर फूल माला, पुष्प, गुलदस्ते चढ़ाकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की और उनसे परिवार में खुशहाली का आशीर्वाद लिया। मसीह समाज के लोगों ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए बताया, हम लोग चर्च के बाद में परिसर में यहाँ आते हैं, ग्रेवयार्ड पे। यहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, उन्हें याद किया जाता है, फूल माला अगर चलाते हैं और सब लोगों को से यही आशीष करते हैं कि आप लोग भी सब लोगों पर आशीष का हाथ रखिए, सब लोगों को खुशहाल देखिए। तो हम लोग सभी यहाँ पर आके अपनी अपनी मनोकामना चाहते हैं और उन लोग की खुशहाली चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग हैं साथ में। मेरा नाम प्रीति चार्ल्स है। पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से मैं अपने फादर इन लॉ की जब उनका डेथ हुई थी तब नहीं आ पाए थे, पर अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं जो कि फ़्लाइट्स ओपन हो चुकी हैं। तो दर्द भी है, पर क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में हम लोग को सबको एक साथ एकजुट रह के स्ट्रगल करके अपना आगे बढ़ना है। तो यही है कि शुभकामनाएं सब लोग खुशहाल रहे। किस तरह से बन रहता है? जैसा कि आज आप सबको को पता है कि आज 25 दिसंबर है, तो आज हमारा क्रिसमस सेलिब्रेशन है और आज के दिन जीसस जो है वो बाय बर्थ हुए था उनका। तो इसी के उपलक्ष्य में हम आज अपने पूर्वजों को यहाँ पे याद करने आते हैं ग्रेवयार्ड। और ये अपने शांतिपुरा के पास वाला ग्रेवयार्ड जो है रॉबसन मेमोरियल कैथेड्रल का, उस वाले ग्रेवयार्ड में आए हैं। तो हमारे यहाँ पे जितने भी दादाजी, परदादाजी और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उनको सब याद करने आते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में चर्च जा करके पैदान में यहाँ पे माला अर्पण और जो भी हम प्रेयर वगैरह छोटी सी करते हैं वो सब करते हैं। दैन उसके बाद हम अपने अपने घरों पे जाके उसका सेलिब्रेशन और भी अच्छी तरीके से 25 दिसंबर को करते हैं और केक काटते हैं और देन अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं इस पर्व को। आपके दिन जैसे आप सबको ही पता है कि 25 दिसंबर है, तो हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे आके हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो चले गए, उनको हम याद करते हैं। लेकिन ये कोरोना काल का जो ये सफ़र चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बुज़ुर्गों को भूल जाएं। तो हम लोग आए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, छोटा मोटा घर पे भी कर रहे हैं, लेकिन ये हमेशा हमारे दिल में है और हमेशा रहेंगे। और हम प्रार्थना यही करते हैं कि ये कोरोना काल जो भी चल रहा है वो सब समाप्त हो जाए और अच्छे से हमें नए साल पर अच्छे से और शुरुआत मिले, बस यही है। और इनकी ब्लेसिंग से हम लोग और आगे बढ़े। तो ये पहले हैं, इसलिए हम लोग ग्रेवयार्ड आए हैं, रॉबसन मेमोरियल कैथेड्रल की तरफ से। ये ग्रेवयार्ड है यहाँ पे शांतिपुरा के यहाँ पे, तो वहाँ आए हैं हम बुज़ुर्गों को याद करने के लिए। इनकी दुआ पहले है, तो बस यही है क्रिसमस सेलिब्रेशन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। इसी तरह वार्ड 65 में सुधीर जोसेफ के नेतृत्व में लोगों ने सांता क्लॉज के साथ सिविल लाइंस, डोम्स कंपाउंड, जवाहर नगर, पुलिस लाइन आदि क्षेत्रों में लोगों को टॉफी और मास्क बांटकर क्रिसमस की शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर फुटबॉल संघ के वरिष्ठ खिलाड़ी शिवदत्त पाराशर का जन्मदिन भी मनाया गया। सभी साथियों ने मिलकर शिवदत्त पाराशर के साथ केक काटा और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सुधीर ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए सांता क्लॉज के माध्यम से लोगों को मास्क बंटवाकर उनसे हमेशा मास्क लगाने की अपील की गई है। आज की क्रिसमस के त्यौहार के दिन हमने आज वार्ड 65 में मास्क बांटे हैं और हमारे फुटबॉल संघ के एक हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं शिवदत्त पाराशर जी, उनका भी जन्मदिन था, तो हमने दोनों का आज जन्मदिन सेलिब्रेशन किया है। और वार्ड में जो है हमने आज मास्क बांटने का, मिठाई और चॉकलेट बांटने का हमने काम किया है और लोगों को बताया है कि जब तक कोविड-19 की वैक्सीन नहीं आ जाए, जब तक अपना मास्क ही इसलिए एक सेफ्टी है अपने, और जब तक मास्क लगाना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। कौन से एरिया में मास्क बांटे? हमने सर ये सिविल लाइन्स, पुलिस लाइन चौराया, जवाहर नगर, डोम्स कंपाउंड और ये वार्ड नंबर 65 है, तो हम इसमें जा के सब लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि कोविड-19 से कैसे बचना है। और आज ईसा मसीह का जन्मदिन है, तो हम उसको सेलिब्रेशन कर रहे हैं और लोग हमने केक काट कर उनका जन्मदिन मनाया है। और हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो कोविड-19 की बीमारी चल रही है, महामारी चल रही है, उससे सुरक्षित रहें। मास्क हमारे सांता क्लॉज जो हैं उनने बच्चों को मिठाई और मास्क बांटे हैं। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। ब्रिटेन से राजस्थान पहुंचे 700 यात्रियों में से 37 यात्रियों की लिस्ट अजमेर जिला प्रशासन को मिली। चिकित्सा विभाग ने यात्रियों को किया चिन्हित, सैंपल के बावजूद 14 दिन रहना होगा क्वारंटाइन। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने बताया कि कोरोना के नए रूप स्ट्रेन ने विश्व के साथ ही भारत में भी चिंताएं बढ़ा दी है। इसे लेकर जहां राजस्थान में ब्रिटेन से 700 यात्री पहुंचे हैं, वहीं 37 लोग अजमेर भी पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा जो लिस्ट उन्हें भेजी गई है, उस आधार पर सभी यात्रियों के सैंपल लिए गए हैं। आगामी प्रक्रिया और सरकार के निर्देशों की पालना की जाएगी। वहां डॉक्टर सोनी के अनुसार यात्रियों को नेगेटिव रिपोर्ट आने के बावजूद भी 14 दिन क्वारंटाइन रहना होगा। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। भाई क्या मामला? हाँ, जी सर, कितने लोग चिन्हित हुए हैं और किस तरह की सूची आई है और किस तरह के आगे प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, जैसे यूके के अंदर जो नई स्ट्रेन का पता लगा, भारत सरकार और राजस्थान सरकार सतर्क हो चुकी है और चिकित्सा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसी के मद्देनजर जो हमारे 25 नवंबर के बाद जो हमारे अजमेर के अंदर जिले में जो पैसेंजर्स आए उनकी संख्या 37 है। नवंबर के अंदर हमारे जो लोग आए थे वो 7 थे और दिसंबर के अंदर हमारे 30 आए। उनमें से हमारे 1 फॉरेनर है, बाकी हमारे इंडियंस हैं। इनका लिस्ट हमारे को एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिल चुकी है और हमने इसको नीचे सर्व कर दिया, चिकित्सा अधिकारियों को भेज दिया गया है और शीघ्र इनके आज या कल में इनकी सैम्पलिंग पूरी हो जाएगी और इनको क्वारंटाइन किया जाएगा। ये सारे चिन्हित कर लिए गए, मिल गए आप लोग? बिल्कुल सर, मैंने जो हमारी जो, क्योंकि पूरे नाम पत्रों के साथ लिस्ट आती है
तो इसके हमने पूरे जो हमारे जो कंसर्निंग चिकित्सा अधिकारी हैं जो PSCs और CSCs पर या अगर किसी बड़े हॉस्पिटल्स के हैं तो उनको लिस्ट पेज हमने सर्व कर दी और आज शाम तक या कल सुबह तक इसकी हमारे को पूरी सूचना आ जाएगी। विदेश से भारत आने वाले जितने भी यात्री हैं उनको क्वारंटीन करने का एक प्रोसेस था, प्रोटोकॉल था, क्या उसके तहत इनको पहले शुरू में जो भी आ रहे थे इनको 7 दिन का क्वारंटाइन था, लेकिन ये सैम्पलिंग करके वहाँ से आ रहे थे। लेकिन विशेष तौर पर क्योंकि स्ट्रेन चेंज हो गई है इसलिए इस बार विशेष एहतियात तौर पर करते हुए नेगेटिव आने के बाद भी उनको हमारे को क्वारंटाइन करना है और आज अभी जो आज या कल में वापस इनके आज सैम्पलिंग हो जाएगी और अगर नेगेटिव भी आएंगे तो भी हमें उनको क्वारंटाइन करेंगे 14 दिन तक। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक सोशल मीडिया कुछ डिस्पेंसरी कुछ लिस्ट में हमने हमारे पास भी कुछ लिस्ट आई थी 45 के आसपास की आई थी, लेकिन उसके अंदर हमने देखा था कि कुछ डुप्लीकेसी थी। मतलब उसी पेशेंट मतलब उसी पैसेंजर को 2 बार लिख दिया गया, अलग अलग एयरपोर्ट से आता है। कॉपरेटिव ने जब फिल्टर किया होगा तो अजमेर को उसने 2 या 3 बार कॉपी पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से कोई, लेकिन जब हमने पूरी एक्सरसाइज करने के बाद जो डेटा निकाला है जो बिल्कुल फिल्टर करने के बाद वो 37 ही है। अच्छा, इलाज भी सामान्य जैसे करते कोरोना मरीजों की तरह है इनका? हाँ, अभी तक देखिए इन्होंने किसी ने रिपोर्ट नहीं किया हमारी बीमारी को, लेकिन अब हमारी टीमें जाके इनको देखेगी, इनके घर पे जाकर हेल्थ स्टेटस हमने हमारे चिकित्सा अधिकारी को निर्देश कर दिया गया कि घर जाके देखें और इनका सैम्पलिंग कराएं और उनको क्वारंटाइन किया जाए। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर। वाजपेयी जी को पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि, वहीं रक्तदान कर जरूरतमंदों की सेवा। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर शहर भर के विभिन्न मंडलों में श्रद्धांजलि सभा के आयोजन किए गए। इस अवसर पर झलकारी बाई मंडल द्वारा गढ़वाल पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर के किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने का लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। इस मौके पर सभी ने प्रधानमंत्री का लाइव भाषण सुना और मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में लाए गए कृषि बिलों पर किसानों के साथ चर्चा की। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर के निर्देशानुसार झलकारी बाई मंडल शहर जिला अजमेर द्वारा परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो किसान निधि फंड से 9 करोड़ किसानों के खाते के अंदर 18,000 करोड़ रुपए जो फंड आज ट्रांसफर किया है, उसका लाइव हम लोगों ने यहाँ चलाया था और सभी यहाँ पर कुछ किसान भाई और मंडल के पदाधिकारी, शक्ति केंद्र बंधु सभी यहाँ पर मौजूद होकर उस लाइव को यहाँ पर सुनने आए थे। हम वही संबोधन मोदी जी का सभी तक पहुँचाने के लिए आज झलकारी मंडल का एक कार्यक्रम यहाँ पर गढ़वाल पैलेस तोपदड़ा के अंदर आयोजित किया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र के समक्ष हम लोगों ने सभी ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और उनकी जो भी संकल्प, उनकी विचारधारा को सभी ने आज संकल्प लिया है कि मन में उन्हीं की विचारधाराओं को लेकर हम चलेंगे और आने वाले सभी को हम लोग इस आज के कार्यक्रम के लिए सभी ने आए पधारे, सबका धन्यवाद। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best.
रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। इसी तरह वार्ड 57 के कार्यकर्ताओं ने राहुल कछावा के नेतृत्व में रक्तदान शिविर आयोजित किया। तोपदड़ा में टीम राहुल कछावा द्वारा लगाए गए इस शिविर में सैकड़ों युवाओं के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर अपने रक्त का दान किया। टीम राहुल कछावा के मनीष कुमार चौहान ने बताया कि कोरोना काल में रक्त की भारी कमी हो गई है, इसलिए स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाने का कार्यकर्ताओं ने मानस बनाया। अभी 80 यूनिट रक्त का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन शाम तक 100 यूनिट रक्त एकत्र कर लिया जाएगा। आज 25 दिसंबर हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। उसी उपलक्ष्य में वार्ड 57 के कार्यकर्ता ने बैठकर विचार किया कि कोरोना काल में जिस प्रकार से सभी रक्त कोषों में जो रक्त की कमी आई है, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से रक्त पाने वालों को बहुत दिक्कत आ रही है। तो हमारे भाई वार्ड के निवासी हमारे बड़े भाई राहुल कछावा ने के नेतृत्व में पूरी टीम ने डिसीजन लिया कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे कि आम जन को परेशानी ना हो। उसके तहत हमने इस जयंती पे ब्लड डोनेशन का एक कैंप लगाया, जिसमें हम अभी तक 20 से 30 यूनिट कर चुके हैं। शाम को 4 बजे तक ये ब्लड डोनेशन चालू रहेगा और आप सभी के माध्यम से मैं जनता को और देश के मेरे सभी भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि रक्तदान करें। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। रक्तदान का मतलब ना लेने वाले को पता ना देने वाले को पता कि उसका दान का काम आएगा। इसी प्रकार से टीम राहुल कछावा तो बड़ा वार्ड सकता हूँ। लक्ष्य रखा आपने? लक्ष्य देखिए, हमने छोटा सा लक्ष्य रखा था 80 से 70 यूनिट का, लेकिन अब देखिए जैसा भी भाइयों का समर्थन मिल रहा है, आपने देखा ही है आगे वीडियो कवरेज में कि जो समर्थन है हमारे मोहल्ले की लेडीज़ हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि सभी मतलब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य 100 यूनिट तो आराम से करेंगे। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर किया गया स्वास्थ्य मित्रों का चयन। पुलिस लाइन डिस्पेंसरी में डॉक्टर प्रदीप जयसिंघानी ने ली स्वास्थ्य मित्रों की पहली बैठक। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी के निर्देशानुसार स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति करने के बाद पहली मीटिंग शुक्रवार को पुलिस लाइन डिस्पेंसरी में डॉक्टर प्रदीप जयसिंघानी के नेतृत्व में आहूत हुई। डॉक्टर प्रदीप जयसिंघानी ने मीटिंग की जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति की गई है, जो अपने आसपास 1000-2000 घरों के अंदर रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां देकर जागरूक करेंगे। स्वास्थ्य मित्रों को कोरोना महामारी से कैसे बचना है और वैक्सीन आएगी तो उसे कैसे लगाया जाएगा और उसके प्रति जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करना है। साथ ही स्वास्थ्य मित्रों को उनकी भूमिका और दायित्वों की जानकारी दी गई, जिसमें आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रति जागरूकता, अंगदान के लिए प्रेरित करना, परिवार कल्याण सामग्री और IFA टैबलेट का वितरण करना, झोला छाप की जानकारी देना आदि बिंदु शामिल हैं। हर माह होने वाली मीटिंग में स्वास्थ्य मित्रों को अलग अलग दायित्व सौंपे जाएंगे। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers,
नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। जी सर, किस तरीके की मीटिंग करी है क्या? आज सीएमओ द्वारा दिए गए निर्देशानुसार स्वास्थ्य मित्र बनाए गए थे हमारे एरिया में। हर डिस्पेंसरी को दिए गए थे टारगेट, जो हमारे अनुसार जो हमारे एरिया में जो भी स्वास्थ्य मित्र बनाए गए उनकी मीटिंग ली गई। पहली मीटिंग होगी, उसके अंदर हमने यही बताया गया कि इसके अंदर हमको क्या काम करना है। स्वास्थ्य मित्र में यही है कि हर एरिया में से करीबन 1-2 हज़ार पॉपुलेशन में भी एक जने को लिया है, तो वो अपने पॉपुलेशन के जो उनके एरिया के आसपास के जो घर है उनको सिर्फ कोरोना की जांच के लिए, कोरोना में जो अपन को पॉइंट चाहिए कि अपन को साफ़ सफाई रखनी है, मास्क पहनना है, दूरी डिस्टेंस करनी है, जो भी पॉइंट्स हैं अपने कोरोना संबंधित बताया जाएगा। पहली मीटिंग है आज, और उसके अंदर उनके एरिया में जो भी बच्चे रह गए टीकाकरण से उनको बताया जाएगा कि इनको बच्चों को निकाल के और उनको मोटिवेट करें कि हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा टीके लगवाएं। और तीसरा पॉइंट पॉल्यूशन के लिए बताया जाएगा, खाद मिलावटी के लिए बताया जाएगा। तो हर मीटिंग के अंदर पॉइंट ले लेके हर महीने करीबन मीटिंग दी जाएगी इनको, और स्वास्थ्य मित्र से आम जनसंख्या को, आम पब्लिक को बताया जाएगा कि अस्पताल में जाके अपने बच्चों को टीके लगाए जाएं, कोरोना से संबंधित जानकारी ली जाए, जो कोरोना के संबंधित मास्क पहने जाए, दूरी डिस्टेंस बनाए रखें, हाथ सफाई कैसे की जाती है वो सब बताया जाए। तो फील्ड में ये इनको जैसे जैसे अभी आज पहली मीटिंग है, जैसे जैसे गवर्नमेंट के ऑर्डर मिलते रहते हैं इनको बताया जाएगा आगे। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत हुआ कार्यशाला का आयोजन। वन नेशन वन राशन के तहत आधार सीडिंग में आने वाली चुनौतियों सहित अन्य समस्याओं पर की चर्चा। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। वन नेशन वन राशन के तहत रसद विभाग और संस्था सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च सहाय एकल खिड़की के संयुक्त तत्वाधान में शहर स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य वन नेशन वन राशन के तहत आधार सीडिंग में आने वाली चुनौतियों, खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने में होने वाली परेशानियों और राशन कार्ड बनवाने, अद्यतन करवाने, त्रुटि सुधार आदि चुनौतियों को विभागीय अधिकारियों के साथ साझा कर निराकरण के उपाय सुझाना तथा वन नेशन वन राशन योजना पर जागरूकता एवं जन चेतना करना था, ताकि वंचित पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके। जिला रसद अधिकारी प्रथम हीरालाल मीणा, जिला रसद अधिकारी द्वितीय अंकित पचार ने सुझाया कि राशन सीडिंग अनिवार्य है, अतः इसे जल्द से जल्द करवाया जाना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई परेशानी ना हो। परंतु यदि कोई अति वंचित परिवार है, उसे मात्र एक परिवार के सदस्य के आधार सीडिंग नहीं होने के कारण वंचित नहीं किया जाएगा। सीडिंग हेतु 1 माह का समय और दिया जाएगा। कार्यशाला में प्रवर्तन अधिकारी अब्दुल सादिक, वार्ड व कच्ची बस्तियों की हेल्प डेस्क महिला समुदाय प्रतिनिधि तथा संस्था सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च सहाय एकल खिड़की के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best.
रियल बेकर्स नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर के तहत जो आधार कार्ड से लिंक करवाए जा रहे हैं राशन कार्ड को, बाकी में समस्या आ रही है, किस तरह से निदान किया जाएगा? इसमें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत सभी व्यक्तियों की जो खाद्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं अजमेर ज़िले में 16.5 लाख हैं, उनकी सभी की आधार शीटिंग की जानी है। अभी तक जैसे जब ये मिशन शुरू हुआ नवंबर में, तब अजमेर ज़िले में 4 लाख यूनिट ऐसे थे जिनकी आधार शीटिंग नहीं थी, और आज हम इस स्थिति में पहुँच गए। आज हमारे 1,25,000 यूनिट बची हुई है जिनकी आधार शीटिंग नहीं हो पाई है। तो उस दिशा में हम कार्य करें। कई दिक्कतें भी आ रही हैं जिनका आधार नहीं बना हुआ है, तो उनके लिए आज CFR संस्था यहाँ जो अजमेर शहर में है उनसे भी चर्चा की। उनके पास ये उनको विश्वास दिला है कि प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। अब 2 मशीनें, जैसे कुछ हमारे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वार्ड 6 में, गंज एरिया में, पहाड़गंज एरिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके आधार नहीं बने हुए हैं, वहाँ पे हम कैंप लगवा के जगह जगह कैंप लगवा के इनका समाधान करेंगे। बाकी ग्रामीण क्षेत्र में भी हम कैंप लगा रहे हैं जिन व्यक्तियों के आधार नहीं बने हुए हैं। जैसे सोमलपुर में अभी परसों लगा था कैंप, कल भी लगा था, बड़गांव में कैंप लगाया, मसूदा के कुछ क्षेत्र में सिखरानी और उधर गाँव में कैंप लगे हैं। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लग पाएँ। और ये CFR के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने फील्ड पे जो दिक्कतें बताई हैं उनका भी संज्ञान में है। जो जेन्युइन लोग रहेंगे, जो जिनके वास्तव में आधार कार्ड नहीं बन सकते, जैसे कोई मंदबुद्धि हैं, विकलांग है, दिव्यांग है, अंगुलियों के निशान नहीं आ सकते, अंगुलियाँ नहीं, हाथ मुड़ा हुआ, तो उनके लिए हम परमानेंट व्यवस्था करेंगे। उनको इस योजना की वजह से, आधार कार्ड नहीं होने की वजह से किसी भी तरह की समस्या नहीं आए, उनका स्थायी समाधान करके डीलर से संपर्क करके उनका पूरा मदद करेंगे। किसी का गेहूँ और इस योजना के जो वास्तविक लाभार्थी हैं उनको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। गढ़ी माल्यान मुक्तिधाम विकास समिति के तत्वाधान में आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण। समिति द्वारा कोरोना योद्धाओं और भामाशाहों का किया गया सम्मान। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। गढ़ी माल्यान मुक्तिधाम विकास समिति अजमेर के द्वारा शुक्रवार सुबह कोविड-19 के अंतर्गत आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया, जिससे शरीर स्वस्थ व निरोगी रहेगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत थे, जबकि अध्यक्षता गोकुल धाम आश्रम के महाराज वीरभद्र जी ने की। कार्यक्रम बालाजी मंदिर के पास गढ़ी माल्यान रोड पर आयोजित किया गया। इस मौके पर आए हुए लोगों को स्वास्थ्यवर्धक, निरोगी आयुर्वेदिक गर्मागर्म काढ़ा पिलाया गया। कई लोग तो काढ़ा अपने परिवार के लिए घर पर भी लेकर गए। यद्यपि कोरोना महामारी का प्रकोप कम हुआ है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। अब यह महामारी नए स्ट्रेन का रूप लेकर धीरे धीरे पांव पसार रही है, इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज ये जो गढ़ी माल्यान मुक्तिधाम है, इसकी समिति के द्वारा काढ़ा वितरण का कार्यक्रम किया गया है। निश्चित रूप से जब आज के समय में भयावह बीमारी चल रही है, तो उसके प्रति जागरूकता और इससे बचाव के उपाय के लिए काढ़ा वितरण का कार्यक्रम हुआ है। उसके साथ साथ ही एक दूसरा कार्यक्रम का चरण और रखा है इन्होंने कि शमशान में जो कमेटी बनी हुई है, उसको जो सहयोग देने वाले हैं, जो दानदाता हैं, जो भामाशाह हैं, इन भामाशाहों का भी सम्मान का कार्यक्रम रखा है, ताकि इससे प्रेरित होकर और भी भामाशाह आएँ। और इस प्रकार के, देखो, गवर्नमेंट अपना खर्चा अपने स्तर पर कर सकती है, किंतु उसको संभालने के लिए अगर विकास समितियाँ होगी और भामाशाह आएंगे, समाज जुड़ेगा, तो निश्चित रूप से होगा। और आप इस चीज़ को देखें कि जो विकास समिति संभाल रखा है, तो जहाँ शमशान में आने से डरता है आदमी, वहाँ पर सम्मान का कार्यक्रम हो रहा है। जहाँ पर दिखता नहीं है, गंदगी दिखती है, वहाँ गार्डन बना हुआ है, पानी की व्यवस्था है, RO है, फिल्टर है, सारे साधन इन्होंने किए। तो निश्चित रूप से मैं इनको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ।
इसके अलावा जिन्होंने गड्डी शमशान में डीप फ्रीज शव वाहन के लिए बड़ी गाड़ी, नारियल फोड़ने की मशीन इत्यादि सहयोग दिया, उनका माला साफा पहनाकर सम्मान किया गया। साथ ही सफाई कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। हम ऐसा बताइए आज क्या कार्यक्रम? आज क्रिसमस डे भी है और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन भी है। उन सबको हम याद करते हुए आज हमने गढ़ी माल्यान विकास समिति मुक्तिधाम की तरफ से काढ़ा वितरण, मतलब कोरोना 19 के अंतर्गत काढ़ा वितरण का प्रोग्राम किया जा रहा है। उसमें सभी अपने निवासियों को, मोहल्ला बस्ती वालों को, सबको काढ़ा पिला के, हम उनको काढ़ा पिला के प्रेरणा दे रहे हैं कि बोले भाई अपने जब तक कि कोरोना पूरा जड़ से ख़त्म नहीं हो जाए, जब तक ऐसी चीज़ें यूज करते रहो और अपने डिस्टेंस बनाते रहो, मास्क लगा के ही मतलब अपने कहीं पे भी जाना करना हो तो वहाँ जाओ। उसके बाद में हमने नेक्स्ट कार्यक्रम अपने महापौर साहब अजमेर शहर के धर्मेंद्र जी गहलोत के द्वारा काढ़ा वितरण का ओपनिंग करने के बाद फिर आपके यहाँ हमारे को जो गढ़ी माल्यान मुक्तिधाम के अंदर जो सामान दिए, दानदाताओं ने जो हमको सामान दिए हैं, डीप फ्रीजर दिया, हमारे एक 4 पहिए की गाड़ी दी टाटा 407, नारियल फोड़ने की मशीन दी, एक बाबूजी ने हमारे चबूतरा बना के दिया, मोहनलाल जी स्वास्थ्य ने मतलब 3 सेट कुर्सी के दिए। उनका सबको जो है अपना सम्मान का समारोह किया गया। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। इस अवसर पर महाराज वीरभद्र जी, नेमीचंद बबेरवाल, रमेश चंद्र कछावा, श्यामलाल तंवर, प्रदीप कछावा, यशोदानंदन चौहान, चेतन सैनी, पार्षद रंजन शर्मा, दिलावर चौहान, डॉक्टर वीर सिंह ढलवाल, मीडिया प्रभारी प्रदीप कछावा सहित अनेक लोग मौजूद थे। गढ़ी माल्यान मुक्तिधाम समिति की तरफ से आज आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण किया गया, जिसके अंदर शरीर में ह्यूमिनिटी बढ़ाने के लिए एक आयोजन किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए जिस तरह पैर पसार रही है महामारी, उसके लिए ये काढ़ा वितरण का कार्यक्रम हमने किया गया। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।